धर्मदर्शिनी। धर्मदर्शिनी मतलब सुमित्रा का एक नाम था धर्मदर्शिनी, जो हमेशा धर्म का दर्शन करती है, किसी भी अवस्था में केवल धर्म का पालन करती है, तो उनका नाम था धर्मदर्शिनी। इसी तरह से कैकई का एक नाम था सुमुखी। सुमुखी मतलब जिनके मुख से हमेशा राम का नाम निकलता है, उनको सुमुखी बोला जाता है। कैकई का एक और नाम आता है रामायण में, सुलोचनी। सुलोचनी मतलब जिनके नेत्र, जिनके लोचन हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। कैकई की ऐसी आदत थी कि सुबह जब उठती थी, सबसे पहले राम उनके सामने जाके उनके खड़े होते थे, तब वो केवल राम को देख के अपना दिन चालू करती थी। इसलिए उनका नाम रखा गया था सुलोचनी। सुलोचनी और सुमुखी। बाद में भरत ने उनका नाम बदल के कुलोचनी और कुमुखी कर दिया था, जब उन्होंने राम को वनवास दिया था। उसके बाद भरत ने बोला था कि आपका नाम एक्चुअली कुलोचनी होना चाहिए। तो भरत अभी पूछ रहे हैं कि धर्मदर्शिनी माँ कैक सुमित्रा किस प्रकार से है, और आत्मकाम, आत्मकाम मतलब मुझे जो बहुत प्रेम करती हैं, ऐसी माँ कैकई किस प्रकार से। और मैसेंजर से इस बात का जवाब देना नहीं चाहते थे। उन्होंने आंख बंद करके या भरत की तरफ नहीं देख के उन्होंने बोला कि आप जो पूछ रहे हैं सब कुछ, सब लोग ठीक हैं, और अयोध्या में क्या गड़बड़ हो सकता है, जस्ट जल्दी चलिए, वशिष्ठ मुनि ने आपको जल्दी बुलाया है। और भरत समझ गए कि ये लोग ये सीक्रेट कभी नहीं खोलने वाले हैं, तो हमें जितना जल्दी है, जहां पे जाके सीक्रेट खोलने वाला है वहीं पे जाना चाहिए। भरत ने तुरंत अपने नाना जी को प्रणाम किया और उनको जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। और नाना जी ने भी भरत के बालों बालों के ऊपर अपना हाथ फेरा और बालों को चूमा। वैदिक समय में एक्चुअली जब कोई घर का बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को प्रेम प्रदर्शित करता था, तो गले भी लगाते थे, कभी कभी माथे पे किस करते थे, परंतु एक एक फिनोमिना देखा जाता है कि बच्चे के सिर के बालों को छूते थे, बच्चे के सिर के बालों को हिलाते थे, उस पे हाथ रख के उसको पैट करते थे। भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी हम देखते हैं, नंद बाबा उनके बालों को टच करते थे, यशोदा माँ भी करती थी। तो इसी तरह से भरत के जो नाना जी थे, उन्होंने इस प्रकार से भरत के बालों पे पैट किया, स्निफ किया, और उसके बाद भरत जाने लगे। और साथ साथ कैकई, चूंकि कैकई के मायके से आ रहा था, तो कुछ ना कुछ बहुत सारा प्रेजेंटेशन लेके भी जाना चाहिए था। तो उन्होंने 2000 गोल्ड कॉइन, 1600 घोड़े, हाथी और बहुत सारे गिफ्ट के साथ भरत को भेजा। अभी जाते समय इनको 4 दिन लगे थे, परंतु लौटते समय चूंकि गिफ्ट बहुत सारी थी, तो 8 दिन लगे वापस लौटने में। और साथ साथ रास्ते में बहुत सारे ऐसे राज्य भी थे जहाँ के राजा हो सकता है इतने फेवरेबल नहीं हो, तो इतना सारा सामान की रक्षा करते हुए जाना जरूरी था। और सभी के सभी बड़ा सा इतना सारा गिफ्ट लेके अयोध्या की तरफ जाने लगे। भरत चाहते थे कि ग्रुप से भाग के बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाए, परंतु उनको वेट करना पड़ा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी ये सोचना कि सभी लोग सेफ्टी से पहुंच जाएं। परंतु जब 7वें दिन जो रथ था वो कोसल राज्य में पहुंचा, कोसल राज्य अयोध्या बगल बगल में है। एक्चुअली कोसल एक प्रदेश का नाम है, अयोध्या उसके अंदर एक सिटी का नाम। तो जैसे ही कोसल के सीमाओं के अंदर रथ पहुंचा, भरत ने बोला शत्रुघ्न से कि आप सब चीजों को देखो, मैं आगे जाता हूँ, मैं अयोध्या जाता हूँ। तो और भरत एकदम फास्ट स्पीड से अयोध्या पहुंचते हैं। और 8वें दिन की सुबह सुबह, क्योंकि मिडनाइट में ही चलना चालू कर दिया था, तो 8वें दिन की जब सूर्योदय होने वाला था, उसी समय भरत अयोध्या के बाहर पहुंचते हैं। और अयोध्या के बाहर पहुंच के एक डिस्क्रिप्शन आता है कि भरत जब अपने सारथी को बोलते हैं, तो सारथी अयोध्या को देख के समझ नहीं पाता है कि यही वो अयोध्या है कि नहीं। सारथी सोचता है कि हम शायद रास्ता बदल के दूसरी जगह पे आ गए, क्योंकि अयोध्या सिटी खंडहर के जैसी लगती है। और भरत को भी नहीं समझ में आता है कि ये सिटी को हो क्या गया। और इवन रथ के जो घोड़े हैं, रथ के घोड़े भी आगे बढ़ने से मना कर रहे थे कि शायद हम गलत जगह पे आ गए, ये तो हमारा अयोध्या सिटी नहीं है। इस प्रकार से हालत रहती है। और जब भरत एक्चुअली अंदर से प्रश्न करते भी हैं कि अयोध्या का तो गेट एकदम बड़े बड़े लोगों से भरा रहता था, हमेशा जब कोई एंटर करता था व्यापारी लोग थे, इतने बड़े बड़े लोग रहते थे, आज ये अयोध्या का क्या हो गया। अयोध्या के जो फेमिलियर साइट, उनका जो स्मेल, साउंड, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी हालत थी कि अयोध्या के जो पेड़ थे उनके भी पत्ते झड़ चुके थे। भगवान रामचंद्र के जाने के बाद पेड़ों ने भी इतने आंसू बहाए कि पेड़ एकदम पतझड़ के जैसे हो गए। किसी पेड़ में पत्ती भी नहीं थी, फल भी नहीं थे, और रोड पे भी कोई सफाई नहीं कर रहा था, रोड गंदी हो चुकी थी पूरी।
लोगों ने अपने घरों में सफाई करना बंद कर दिया था, घर जो है वो खंडहर जैसे लगने लगे थे। पूरी अयोध्या सिटी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रहते ही नहीं है, भूतों का शहर। तो भरत को भी बहुत अजीब लगा, और जो सारथी थे उनको भी बहुत अजीब लगा। और भरत जो है वैजंतीय गेट से अंदर जाते हैं अयोध्या के अंदर। और जब भरत ने जाके देखा तो गेट पे भी जो पहरेदार थे उन वो भी भरत से आंखें नहीं मिला रहे थे, और नीचे सिर झुका के उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो भरत को बहुत अजीब लगा। और जब वो किसी से पूछते थे तो कोई कुछ बताता नहीं था, ये उनको और अजीब लगा। और जब भरत मेन राजमार्ग पे आते हैं तो कोई नहीं हो उस राजमार्ग पे। भरत अपने रथ से नीचे उतरते हैं, अपने पिता के राज्य की तरफ, पिता के महल की तरफ जाते हैं। इवन पिता के महल में भी जब जा रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स वो देख रहे हैं। वो देख रहे थे कि हर घर जो था उसमें कोई झंडे नहीं लगे थे, और कुछ कुछ लोग बैठे रहते थे रोते हुए, जैसे जैसे ही भरत उनके सामने जाते थे तो वो लोग चले जाते थे, उठ के चले जाते थे। कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा था, सारा व्यापार बंद था, सारा कॉमर्स बंद था। तो और भरत जब राजा के महल के अंदर गए, दशरथ के महल के अंदर, तो उन्होंने देखा कि महल के दरवाजों पे और खिड़कियों में गंदगी जमा है, धूल जम चुकी है। दैट मीन्स उनकी सफाई बहुत दिन से, कुछ दिन से नहीं हुई है। जब किसी चीज की सफाई नहीं होती तो धूल जम जाती है। तो भरत ने वो भी नोटिस किया कि राजा के महल तक में इस प्रकार से हालत है कि सफाई नहीं हो रही है। तो भरत को बहुत आश्चर्य हुआ कि अयोध्या में ऐसा कैसे चल रहा है। और चूंकि पूरे राजा दशरथ के महल में जब वो जाते हैं और भगो राजा वहां पे नहीं मिलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ऑब्वियसली अगर राजा यहाँ पे नहीं है तो दूसरा महल है, कैकई का महल, जहाँ पे राजा दशरथ होंगे। और तुरंत वो अपने माँ के महल में जाते हैं। जैसे ही कैकई को न्यूज मिलती है तो कैकई तुरंत उछल के अपने जो बैठने का स्थान था वहां से उठती हैं और एंट्रेंस की तरफ दौड़ते हुए जाती हैं। और कैकई इतनी खुशी रहती है कि कैकई को खुश देख के भरत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गेट से घुसते से लेके अभी तक उन्होंने जो देखा और कैकई जो इस प्रकार से देखा, वो एकदम 180 डिग्री का अंतर था दोनों के अंदर। तो भरत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। पूरा अयोध्या ऐसा लग रहा था जैसे शोक से डूबा हुआ है। इसमें एक्चुअली वाल्मीकि मुनि तुलना भी करते हैं कि पूरा अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे कि एक झील में बहुत सारे कमल खिले हों, परंतु कमल के ऊपर पूरी बर्फ जम गई हो, तो पूरा कमल की सुंदरता खत्म हो गई। और उसी समय कैकई इस प्रकार से लगती है कि जैसे कोई जंगल में कोई कोई स्त्री होती है, जंगली स्त्री होती है, जो इतनी ठंड होने के बाद भी अपने चारों तरफ आग लगा के बैठी है, तो उसको ठंड का असर नहीं हो रहा है। इस प्रकार से तुलना की गई है। चारों तरफ से अयोध्या में इतना दुख था और कैकई बहुत एक्सट्रीमली खुशी थी। तो भरत कंफ्यूज हो गए। कैकई ने उनको गले से लगाया और उनसे बात करती हैं कि आप तो मेरे पिता के घर से आए हैं, मेरा पिता का घर तो स्वर्ग के समान है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सुनना चाहती हूँ कि मेरे पिता कैसे हैं, मेरे भाई कैसे हैं। मुझे पता है तुम वहां पे बहुत खुश होगे, और आओ, आप तो बहुत थके हुए हैं, मैं आपको रेस्ट करता हूँ और रिफ्रेशमेंट का प्लान करती हूँ। इस प्रकार से कैकई ने बोला, और कैकई बहुत जल्दी अपनी दासियों को बुला के भरत के रेस्ट का और स्नान का प्रबंध करने का चालू करने लगी। परंतु भरत ने उसी समय, समझ में नहीं आया क्या बोलने, तो भरत ने तुरंत उनको रोका। उन्होंने बोला कि कैकई में सब कुछ अच्छा है, दादाजी और मामा जी ने आपके लिए बहुत सारी अच्छी वस्तुएं भेजी हैं, शत्रुघ्न लेके आ रहे हैं, वो सारी चीजें शत्रुघ्न को लेके आ रहे हैं। मैं तो फास्ट इसलिए आया क्योंकि मैं पता करना चाहता था कि वशिष्ठ मुनि ने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है। सबसे पहले मुझे बताइए कि अयोध्या में क्या गलत हो रहा है, पूरा शहर इतना परेशान, इतना दुखी क्यों लग रहा है, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू क्यों है, और मेरे पिता जो हैं वो भी अपने महल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जब मैं किसी भी गार्ड से, किसी से कुछ पूछता हूँ तो सब मेरी निगाहें चुरा के चले जाते हैं, कुछ आंसर नहीं देते हैं। बताइए पिताजी कहाँ हैं? आप अगर यहाँ महल में नहीं है, उनके महल में नहीं है, तो क्या कौशल्या देव माँ के महल में है? मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैंने बहुत साल से उनको नहीं देखा है। यहाँ पे क्या है, मैरिज जब हुआ था, मैरिज के बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों चले गए थे केकई, और 12 साल तक वहीं पे थे, 12 साल तक वापस नहीं लौटे थे। तो 12 साल बाद प्रैक्टिकली वो पिता को देख रहे थे। तो जब इस प्रकार से भरत ने प्रश्न पूछा, तो कैकई ने एक बहुत इस प्रकार से उत्तर दिया जैसे बहुत इनसेंसिटिव व्यक्ति उत्तर देता है। उन्होंने क्या बोला है, उसमें आता है, या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पिता गतः। जो गति सभी जीवों की होती है वो ही गति तुम्हारे पिता की हुई है, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से कैकई ने बोला, परंतु उनके चेहरे पे कुछ दुख ऐसा दिखा नहीं।
वो केवल जैसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, उस तरीके से बोल दिया कि जो सभी की गति होती है वो तुम्हारे पिता की गति हुई। और इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि कैकई के लिए वो शब्द भले ही बहुत नॉर्मल हो, परंतु वो शब्द ने भरत के लिए जहर के जैसा असर किया। तो जो लोग इनसेंसिटिव व्यक्ति होते हैं, जो केवल अपना एजेंडा पूरा करने के हिसाब से लाइफ जीते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके शब्दों में कितना टेम्परेचर होता है। और जब उनके शब्द उनके मुख से निकल के आते हैं तो दूसरे व्यक्ति के हृदय को, उसके कान को पूरा भेद के रख देते हैं। तो इसलिए हमें हमारी जो लाइफ है इनसेंसिटिव लाइफ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विषय में सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमेशा केवल अपने एजेंडा के आधार पर जीता है तो वो इसी प्रकार से इनसेंसिटिव हो जाता है। वो दुनिया में इमोशंस की परवाह नहीं करता है। तो भरत ने जब इस प्रकार से सुना, सुनते ही साथ भरत को ऐसा लगा जैसे लकवा आ गया हो, वो तुरंत बेहोश हो गए। और भरत को तब भी इतना दुख हो रहा था, परंतु तब भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैकेयी ये सब इतने आसानी से कैसे बता रही है, क्योंकि कैकेयी का ये रूप उन्होंने देखा ही नहीं था अभी तक। तो जब कैकेयी ने इस प्रकार से देखा भरत को नीचे गिरते हुए, तो कैकेयी तुरंत उनको समझाने लगी। और जैसे रिहर्सल करते हैं कोई डायलॉग बोलने का, उस प्रकार से कैकेयी फिलॉसफी सुना रही। वो बोलते हैं, देखो बुद्धिमान लोग ना तो मृत्यु के लिए शोक करते हैं और ना सुख के लिए रिजॉइस करते हैं, इसलिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है। बॉडी तो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। आंसू केवल तभी बहाना चाहिए जब हम कुछ उसको रोक सके, नहीं तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं। अभी आप कितने भी रो, आपके पिता तो वापस आएंगे नहीं, इसलिए रोना छोड़ दो, उठ जाओ। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, परंतु गलत समय पे दी जा रही है सेम भगवत गीता की फिलॉसफी, पर गलत समय पे दी जा रही है। जैसे जब भगवान कृष्ण ने यही शब्द अर्जुन के लिए बोला था गीता में, तो अर्जुन के लिए वो दवाई के जैसा कार्य किया था। परंतु जब यही शब्द कैकेयी भरत से बोल रहे हैं, तो ये शब्द भरत के हृदय में चाकू के जैसे घुस रहे हैं। तो समझना चाहिए कि सेम फिलॉसफी से हम लोगों को भला भी कर सकते हैं और उसी फिलॉसफी से हम लोगों को नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे कोई भक्त अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसका तो हम उससे मिलने जाएं, तो उसको हम सांत्वना देने की बजाय बोलने लगे, अरे प्रभु आप तो बॉडी कॉन्शियस हो गए क्या, आप तो इतने न्यूफाइड भक्त हो, आपको पता ही नहीं कि आत्मा हो, आप इतना रो रहे हो, हॉस्पिटल में डले हुए हो। तो हो सकता है आप फिलोसॉफिकली सही बोल रहे हो, परंतु वो उस समय वो फिलोसफी उपयोग करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि जो मैच्योर भक्त होते हैं उनको पता होता है कहाँ पे फिलोसफी यूज करना चाहिए, कहाँ पे इमोशन यूज करना चाहिए। तो कैकेयी ने जब ये सब शब्द बोले तो भरत को और दुख हुआ कि एक तो मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से फिलोसफी सुना रही है। ऑलरेडी भरत इस सब फिलोसफी को जानते थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे, परंतु इस समय वो सुनना नहीं चाहते थे। भरत की आंखों गाल से लगातार आंसू आ रहे थे। भरत ने सोचा कि मैं तो सोच रहा था कि राम के राज्याभिषेक जो है वो अर्जेंट मैटर है, इसलिए पिताजी ने बुलाया है। मुझे ये पता नहीं था कि पिताजी मुझे इस प्रकार से धोखा दे देंगे और खुद चले जाएंगे। मेरे भाई रामचंद्र इतने ज्यादा सौभाग्यशाली थे कि पिता की मृत्यु के समय वो उनके पास में थे। जब पिता ने अपना जीवन खत्म किया तो मेरे भाई राम उनके साथ में थे। कम से कम उनको ये तो संतुष्टि मिला कि पिता का अंतिम संस्कार कर सके। और उसके बाद भरत ने बोला कि पिता की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा भाई होता है वो नेचुरली छोटे भाइयों के लिए पिता के समान हो जाता है, और सबसे बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को गाइड करता है और डायरेक्ट करता है। तो अभी महाराज दशरथ के जाने के बाद नेचुरली मैं भगवान राम का इंस्ट्रूमेंट के जैसा हूँ। यहाँ पे एक चीज है, ये एक्चुअली गोविंद राज कमेंट्री में से आता है, श्री संप्रदाय की एक कमेंट्री है, उसमें ये डिस्क्रिप्शन आता है। भरत ने यहाँ पे जो शब्द बोला है, भरत ने बोला है कि मैं भगवान राम का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और लक्ष्मण ने बोला था कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। तो ये आचार्य लोग इसको समझाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट और सेवक में क्या अंतर होता है। जैसे भरत ने बोला मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, लक्ष्मण ने बोला कि मैं सर्वेंट हूँ। तो सर्वेंट में ऐसा हो सकता है कि किस प्रकार से सर्वेंट और इंस्ट्रूमेंट दोनों में ये ऑप्शन तो नहीं है कि सेवा नहीं करना है, क्योंकि सर्वेंट भी सेवा करेगा, इंस्ट्रूमेंट भी सेवा करेगा। तो मास्टर को सेवा करना है, ये तो दोनों को करना है, परंतु किस प्रकार से चूज करना है, ये चूज करने की प्रायोरिटी सर्वेंट के पास होती है, परंतु इंस्ट्रूमेंट के पास नहीं होती है। सर्वेंट चूज कर सकता है कि मालिक को सेवा कैसे करना है, परंतु इंस्ट्रूमेंट मालिक के ऊपर ही सरेंडर होता है, जैसे वो सेवा लेना चाहते हैं
उस तरह से वो सेवा करता है। तो लक्ष्मण ने भगवान राम को बताया कि किस प्रकार से वो राम की सेवा करना चाहते थे, परंतु भरत ने वो पूछा नहीं। भरत ने बोला कि राम का जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो वो चाहेंगे वो करूंगा। तो इस भरत के इस स्वभाव को बोला जाता है परतंत्रियम। परतंत्रियम मतलब जब हम पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे ही अपने आप को डिपेंडेंट कर लेते हैं। जैसे भरत के लिए, जैसे लक्ष्मण के लिए तो भगवान राम के पास रहना बहुत जरूरी था, परंतु भरत के लिए भगवान राम के निर्देश को मानना बहुत जरूरी था। इसलिए जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें आध्यात्मिक गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब उनकी जो इच्छा है उस इच्छा को एक्टिवेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य लोग समझाते हैं कि क्यों भरत ने बोला कि मैं अभी से राम के हाथों का इंस्ट्रूमेंट हूँ। और फिर भरत अपनी माँ से पूछते हैं, अभी तक उनको एक्चुअल सच्चाई पता नहीं चली है पूरी। अपनी माँ से पूछते हैं कि ऐसा क्या था कि मेरे पिता की एकाएक मृत्यु हो गई। क्या उनको कोई दर्द था और क्या कोई परेशानी थी? पता नहीं किस प्रकार से उनकी एकाएक ऐसी मृत्यु हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो एक्चुअली अपने अपने निर्दोषों के द्वारा जीवित रहते हैं। तो हे माँ, कृपा करके बताइए कि मेरे पिता के मेरे लिए अंतिम इंस्ट्रक्शन क्या थे, और ये भी बताइए कि अंतिम शब्द क्या थे उनके। जब जब उन्होंने ये संसार छोड़ा तो उनके अंतिम शब्द क्या थे। एक्चुअली थ्रू आउट रामायण में भरत और भगवान रामचंद्र को अलग अलग विशेषण के द्वारा उपयोग किया गया है। जैसे जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेने के लिए आते हैं तो विश्वामित्र मुनि उनको राजीव लोचन बोलते हैं, और दशरथ भी उनको राजीव लोचन बोलते हैं, और दोनों का मीनिंग अलग अलग आता है संस्कृत में। जब दशरथ भगवान राम को राजीव लोचन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि मेरा राम तो अभी तो 16 साल का भी नहीं है, छोटा बच्चा है, और इतना ज्यादा, इतना डरपोक है कि जैसे ही राजीव का मतलब एक सूर्य भी होता है, जैसे ही सूर्य डूबता है तो इसकी आंखें बंद होने लगती हैं, अंधेरा वो सस्टेन नहीं कर पाता है, तो ये आपके साथ जंगल में कैसे जाएगा। तो राजीव लोचन उन्होंने बोला, और विश्वामित्र ने भगवान राम का नाम बोला राजीव लोचन, क्योंकि राजीव का एक मतलब होता है लोटस। उनके जैसे कमल सूरज की किरणें खुलते ही, सूरज की किरणें आते ही साथ कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से राम जो है मेरे साथ जब रहेगा और संसार के शुभ चीजों को कमल के समान सुशोभित करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग विशेषण वाल्मीकि मुनि ने उपयोग किए हैं भगवान रामचंद्र और भरत के गुणों को बताने के लिए। यहाँ पे भरत के लिए एक गुण उन्होंने उपयोग किया गया है, परतंत्रियम। भरत का एक विशेषण है कि वो भगवान राम के प्रति आश्रित थे, स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, शत्रुघ्न के लिए भी एक और शब्द उपयोग किया गया है, उस शब्द को बोला जाता है भागवत परतंत्रियम। क्योंकि भरत ने चूज किया भगवान राम के निर्देशों को पालन करना, शत्रुघ्न ने चूज किया भरत के निर्देशों को पालन करना। तो भरत राम के प्रति परतंत्र हैं और शत्रुघ्न भरत के द्वारा राम की सेवा कर रहे हैं। भरत की सेवा करके राम की सेवा कर रहे हैं, मतलब सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट वो शत्रुघ्न का पार्ट होता है। हम देखते हैं पूरे रामायण में शत्रुघ्न ने कभी भगवान राम की डायरेक्ट सेवा नहीं की, आगे जाके डायरेक्टली उनके साथ रहे हो। भरत राम की सेवा करते थे और शत्रुघ्न भरत को असिस्ट करते थे। तो जब भरत ने इस प्रकार से पूछा कि हमारे पिता जब इस संसार को छोड़ के जा रहे थे तो उनके अंतिम शब्द क्या थे, तो फिर उनका कैकई ने फिर बताया कि जब आपके पिता जब ये संसार छोड़ के जा रहे थे तो वो तो केवल 3 ही शब्द बोल रहे थे, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण। केवल ये 3 शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। उन्होंने जाने के पहले एक्सप्रेस किया कि जो भी सीता, राम और लक्ष्मण को वापस आते हुए देखेगा वो संसार में सबसे सौभाग्यशाली होगा। और जब कैकई ने इस प्रकार से शब्द बोले तो भरत को और ज्यादा डर लगा, क्योंकि ये दूसरा सीक्रेट उनके सामने खुल रहा था। पहले तो पिता की मृत्यु हो गई वो पता चला, उसके बाद अभी जब कैकई ने बोला कि वो लोग उनके साथ में नहीं थे तो भरत को दूसरा और डर लगा। उन्होंने तुरंत पूछा कि तीनों की तीनों कहाँ गए थे, और कैकई ने उसी तरीके से शांति से बोला कि राम, सीता और लक्ष्मण तो पेड़ों की जाल, वनवासी के जैसे वस्त्र पहन के दंडकारण्य जंगल में जा चुके थे। तो अभी जब भरत ने जब पूरी स्टोरी सुनी तो भरत का सिर एकदम घूमने लगा, एकदम परेशान हो गए। सबसे पहले पिता का मृत्यु, दूसरा अपने भाई का वनवास, ये ऐसा लगा कि सारी की सारी खराब सूचनाएं जो है वो मल्टीपल्स में क्यों आ रही है। और भरत अपनी माँ की तरफ देख रहे थे
और भरत सोच रहे थे कि मेरी माँ इतनी खुशी से सब कुछ बता रही है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो तब भी भरत ने एक प्रश्न किया कि राम ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उनको जंगल जाना पड़ा। क्या राम ने किसी ब्राह्मण के पास से चोरी की थी? क्या राम ने किसी कोई धार्मिक व्यक्ति को परेशान किया था? क्या राम ने किसी दूसरे की पत्नी से संपर्क बनाने का प्रयास किया था? क्यों राम को अयोध्या से निकाला गया? तो ये प्रश्न से पता चलता है कि भरत जो है ऐसे समुद्र के समान है, जिस समुद्र में धर्म की लहरें बहती हैं। दैट मीन्स भरत कभी भी धर्म के रास्ते से बाहर नहीं हो सकते। भरत कभी भी धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। और वो संसार के सबसे अच्छे रिलेशनशिप को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे अगर धर्म के नियमों को पालन नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने पूछा कि अगर राम ने सिद्धांतों को तोड़ा है, धर्म के नियमों को तोड़ा है, तो फिर भरत उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आता है कि एक तरफ दशरथ थे जिन्होंने प्रिंसिपल को छोड़ दिया केवल रिलेशनशिप के कारण, जबकि भरत जो है वो प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना चाहते हैं और कोई भी रिलेशनशिप के लिए वो प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। तो भरत ने ये पूछा कि भगवान राम ने क्या किया था, और कैकेयी ने सिंपल उत्तर दिया कि राम तो कभी कोई पाप नहीं कर सकते हैं, राम का कैरेक्टर तो सबसे अच्छा है। और एक्चुअली राजा जो थे वो राम को कोरोनेट करना चाहते थे, परंतु मैं चाहती थी कि आप राम की तरफ आपको राज्य मिले। तो मैंने पहले जो पुराने जो 2 वरदान मांगे थे वो वरदान मैंने उनसे प्राप्त कर लिए, और एक वरदान था कि आपको राजा बनना चाहिए और दूसरा वरदान था कि राम को जंगल में जाना चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद कैकेयी बोलती हैं कि अरे मेरे पुत्र, अभी आपके रास्ते से सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, आओ और राज्य करो। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया जिससे कि आपको राज्य मिल सके। तो अभी ये दुख मनाने का समय नहीं है, अभी प्रसन्न हो और शांति से इस राज्य को करो। खड़े हो और वशिष्ठ के पास जाओ, वशिष्ठ से बोलो कि आपका राज्याभिषेक तुरंत होना चाहिए और अयोध्या को संभालो। ऐसा बोलते बोलते कैकेयी जो है बहुत खुश होकर भरत के पास आके भरत को उठाने लगी। तब कैकेयी को पहला आश्चर्य लगा। भरत ने तुरंत उनके हाथ को झकड़ दिया और दूर हट गए। और कैकेयी एकदम से दूर जाके, उनको समझ में नहीं आया कि भरत ने ऐसा क्यों किया, और तुरंत भरत के मुख से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। तो अभी तक हम देखते हैं कि कैकेयी एक पोजीशन ढूंढ रही थी जो कि उनको सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगा और सम्मान प्रदान करेगा, परंतु इस सम्मान और सेटिस्फेक्शन को ढूंढते ढूंढते कैकेयी ये भी भूल गई कि उनकी पत्नी के जैसे उनका क्या जिम्मेदारी है, पत्नी के होने के नाते और रानी होने के नाते, माँ होने के नाते उनका क्या जिम्मेदारी है, ये सब कुछ भूल गई। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति सेल्फिश तरीके से जीवन जीता है तो सारे धार्मिक नियमों को भूल जाता है। और वो धार्मिक नियम कैकेयी को फिर से याद तब आए जब उनके बेटे ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए भरत ने तुरंत रोते रोते, फिर भरत गुस्से में आए और तुरंत भरत ने दंडकारण्य जंगल की तरफ फेस करके भगवान रामचंद्र को प्रणाम करके उनसे माफी मांगा और प्रार्थनाएं की कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कैकेयी के ऊपर गुस्सा बताना चालू किया। भरत क्या क्या बोलते हैं, ये बहुत लंबा सेक्शन आता है कि भरत क्या क्या उदाहरण देते हैं कैकेयी से बात करते समय। वो बताते हैं कि कोई बिच्छू को क्या खुशी मिलती है जब वो अपनी माँ का पेट फाड़ के बाहर आता है। हम जानते हैं बिच्छू जब बड़ा होता है तो माँ के पेट फाड़ के बाहर आता है। और फिर भरत ने बताया कि अगर मैं अपने पिता की मृत्यु का कारण हूँ और मेरे भाई के वनवास का कारण हूँ, तो फिर मुझे इस राज्य का सुख भोगने में क्या फायदा है। और उसके बाद वो बताते हैं कि अपने पिता को मार के, मेरे पिता को मार के और मेरे भाई को जंगल में भेज के आपने मेरे शरीर को 2 चाकुओं से मारा है, और अभी आप ये बोल के कि मुझे राज्य करना चाहिए, उसी घाव में आप नमक छिड़क रही हैं। इस प्रकार से भरत ने तुलना की और फिर बोलते हैं कि मैं उसी समय मर गया था जब आपने इन सब घटनाओं को बताया। अभी तो मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई मरा व्यक्ति राज्य करेगा? और आप इतनी खतरनाक राक्षसी हैं जिसने पूरे इक्ष्वाकु वंश को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई है। मेरे पिता ने तो सोचा था कि आप एक चंदन की लकड़ी के जैसे हैं,
परंतु उनको पता नहीं था कि आप तो एक जलते हुए कोयले के समान हैं। केवल एक मूर्ख व्यक्ति उस पेड़ को काटता है जिस पेड़ ने उसको पत्तियां दी, और जिस पेड़ ने उसको सारा शेल्टर दिया, और केवल मूर्ख ही उसी ऐसे तालाब को खत्म करता है जिस जो तालाब उसको जीवन प्रतीत करता है। और भरत ने बोला कि मैं एक्चुअली एक बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, तो मुझे अपने पिता का आश्रय चाहिए और अपने भाई का आश्रय चाहिए, तभी मैं जी सकता हूँ। आप चाहे मुझे कितना भी आश्रय देने का प्रयास करें, परंतु वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे भगवान रामचंद्र की प्रेजेंस और अपने पिता की प्रेजेंस की आवश्यकता है, नहीं तो मैं उसी तरह से मर जाऊंगा जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकालो तो मछली की मृत्यु हो जाती है। और फिर भरत ने आगे बताया कि जैसे ही मैं राज्य को स्वीकार करूंगा, वैसे ही मेरे पिता को मर्डर करने का जो जो पाप है वो आपके सिर से मेरे सिर पे आ जाएगा। अभी तक मेरे सिर पे वो पाप नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक राज्य लिया ही नहीं, पर जैसे ही मैं स्वीकार करूंगा राज्य, तो ये जो पाप है पिता की हत्या का और भाई के वनवास का, वो पाप मेरे सिर पे आ जाएगा। और पूरा संसार क्या बोलेगा कि मैंने एक ऐसी चाल चलवाई अपनी माँ से बोल के कि मेरे पिता को मैंने मार दिया और मेरे भाई को मैंने भगा दिया। और फिर भरत ऐसा बोल के रोने लगते हैं कि मेरी माँ ने मुझे जिंदगी भर के लिए ये नरक के जैसा अपयश प्रदान किया है। ये अपयश कभी भी कभी भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, पूरी जिंदगी के लिए मुझे उन्होंने ये प्रदान किया है। उसके बाद भरत ये बताते हैं कि आपका नाम तो सुमुखी था, आपका नाम सुलोचनी था, आपने ये सब क्यों किया। उसके बाद बताते हैं कि अगर मेरे पास राज्य को करने की शक्ति भी है तब भी मैं नहीं करूंगा। अभी मैं वही करूंगा, अभी मैं एकदम रिवर्स करूंगा, जो आपने प्लान किया था उससे मैं एकदम रिवर्स करूंगा। मैं श्योर करूंगा कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो। अगर राम आपको प्रेम नहीं करते होते इतना, तो मैं आपको तुरंत अयोध्या से फेंक चुका होता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इतना गलत स्वभाव है, उसको अयोध्या में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज है, इवन जब भरत इतने गुस्सा में थे, सारी चीजें थे, तब भी उनको ये ध्यान था कि भगवान राम क्या पसंद करेंगे क्या पसंद नहीं करेंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी होता है। भरत ने अपने इमोशंस को उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर अफेक्ट नहीं करने दिया। इतने गुस्सा में होने के बाद भी उन्होंने कैकई को अयोध्या से बाहर नहीं निकाला, परंतु निकालने के पहले सोचा कि क्या भगवान राम इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति जब इमोशन में आता है तो बाकी चीजें भूल जाता है, परंतु भगवान राम भरत का चरित्र इस प्रकार से था, राम के प्रति उनका प्रेम इस प्रकार से था कि किसी भी अवस्था में वो कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते थे कि जिससे राम जो है वो दुखी हो। इसलिए उन्होंने ये सेंटेंस बोला कि अगर राम आपको इतना प्रेम नहीं करते होते तो मैं आपको अयोध्या से बाहर फेंक चुका होता। और कैकई ने जब ये सब सुना तो एकदम अचरज में थी, एकदम शॉक्ड हो गई कि ये सब चीजें कैसे बदल गई। उन्होंने तो एक अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि वो तो सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही कर रही है, और अभी उनका वही बच्चा उनके सारे जो प्लान था उसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा था। वही बच्चे जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ काम किया था। भरत ने इसके आगे भी बोलना चालू किया कि इक्ष्वाकु वंश में हमेशा एक ट्रेडिशन चलता है कि सबसे बड़ा जो होगा उसी को राज्य मिलेगा। फिर इक्ष्वाकु में नहीं, कैकई वंश में भी चलता है। कैकई शब्द जो है एक्चुअली कुकू से आता है। कुकू साउंड जो वहां पे पीकॉक्स पीकॉक्स को क्या बोलते हैं, मोर बोलते हैं। मोर जो वहां पे साउंड करते हैं कुकू, उससे उस देश का नाम कैकई आता है। वहां पे बहुत सारे पीकॉक्स पाए जाते हैं। तो इसलिए भरत ने बोला कि कैकई कैकई में भी वही कार्य होता है। पीकॉक फैमिली में जो केवल सबसे पहला बच्चा होता है, उसके उसके सिर पे कलगी होती है, उसके सिर के ऊपर क्राउन होता है। बाकी सभी के सिर पे क्राउन नहीं होता है। और राम का जन्म पहले हुआ था, ये एक सत्य है, इसको कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और नेचुरल आउटकम ऐसा होगा कि राम जो है वही अयोध्या पे राज्य करेंगे, और मैं ये करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप किस प्रकार की माँ हैं, अपने अपने बेटे को राज्य देने के लिए आपने कौशल्या माँ के बेटे के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किया। एक माँ का हृदय इस प्रकार से कैसे समझ सकता है। एक माँ का हृदय तो ये जानता है कि दूसरी माँ को कैसा लगेगा। फिर भरत ने उदाहरण दिया कि एक बार वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय जब एक जंगल से जा रही थी, तो उसने देखा था कि एक खेत में किसान दो छोटे छोटे बैलों, दो छोटे छोटे बछड़े थे या कम उम्र के बैल थे, उनको सुबह से शाम तक मेहनत पे लगाया था। तो जब वो बहुत थक गए थे
तो उनको देख के उस कामधेनु की आंखों से आंसू आए थे। तो भरत ने बोला कि एक जानवर में भी जो है वो माँ समझती है कि दूसरे को कैसे दुख होता है, तो आप तो एक जानवर से भी नीचे हैं। आपने अपने पुत्र को राज्य देने के चक्कर में एक दूसरी माँ के पुत्र को आपने जंगल में भेज दिया। कितना ज्यादा पाप का कार्य है। और आप कैसे प्रसन्न हो सकती हैं जब आप देखते हैं कि दूसरी माँ का बेटा इतना इतना दुखी है। दूसरी माँ को दुख पहुंचा के आप कैसे खुश हो सकती हैं। मैं कौशल्या माँ को रोने नहीं दूंगा, मैं राम को रिप्लेस करके खुद जंगल जाऊंगा और आप राम को यहाँ पे लेके आऊंगा। और भरत फिर बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति ने जहर नहीं पिया है तब तक जहर उसको नहीं मार सकता है। इसी तरह से चूंकि मैंने अभी तक राज्य स्वीकार नहीं किया है इसलिए पाप मुझे अभी तक नहीं लगा है। अगर मेरे सिर में कोई पाप है अभी तो केवल यही है कि मैं आपके गर्भ में 9 महीने तक रहा। केवल यही मेरा पाप है और इस पाप को मैं प्योरीफाई कर दूंगा बहुत ज्यादा तपस्या करते हुए। और जहां तक आपका सवाल है, मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि आप या तो जंगल में चले जाओ या अपने आप को मार दो, क्योंकि आप इतना बड़ा पाप करने के बाद आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। आपका जीवन अभी व्यर्थ हो चुका है। इस प्रकार से भरत ने उनको उत्तर दिया और फिर भरत एकदम दुखी हो गए और वहीं पे गिर पड़े। और अभी कैकई ने जब देखा तो कैकई की आंखों से आंसू आने लगे। अभी उनको समझ में आया कि उन्होंने कुछ गलती की थी। कुछ दिन पहले उसी महल में कैकई उसी तरह से रो रही थी जिस प्रकार से भरत अभी रो रहे हैं। जब कैकई कोप भवन में गई थी तो इसी प्रकार से रो रही थी। और उस समय कैकई ने रो रो के कैकई के रोने से दशरथ को बहुत दुख हुआ था और अभी कैकई के पुत्र के रोने से कैकई को दुख हुआ है। इसको कर्म का नियम बोलते हैं। जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं एग्जैक्टली वही हमारे साथ घूम के आता है। केवल कुछ ही दिन हुआ है जब कैकई ने भी यही कार्य किया था, अपने पति को दुखी किया था। अभी उनका बेटा जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था वही उनको दुख पहुंचा रहा है। और जब भरत और कैकई दोनों जब रो रहे थे तो सभी हाउसकीपर्स वहां पे आए और सभी ने मिनिस्टर्स को बताया, सबको शांत कराया गया। और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दिन जब दूसरे दिन सुबह होता है वो एक अलग है। कौशल्या को भरत कैसे मनाते हैं। भरत के 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। राम के पास जाने के पहले 6 एग्जाम्स को उनको पास करना पड़ता है। कौशल्या का टेस्ट होता है, वशिष्ठ का टेस्ट होता है, उसके बाद भारद्वाज मुनि का टेस्ट होता है, निषाद राज का टेस्ट होता है, उसके बाद लक्ष्मण का टेस्ट होता है, उसके बाद भरत को राम का आश्रय प्राप्त होता है। तो आई थिंक 8:55 हो चुका है। इसके आगे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। कैकई राम जी को बहुत प्यार करती थी तो भी कैकई ने अपना फिर यह बेटा राम को वनवास क्यों भेजा था। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो है भगवान की लीला को संपन्न करना था, क्योंकि आगे भारद्वाज मुनि बोलते हैं इस प्रकार से कि राम नामक सूर्य का जो उदय हुआ, सूर्य का जो अस्त हुआ है अयोध्या में, इस अस्त से राम के नाम के एक चंद्रमा का उदय होगा जो पूरे संसार को कूलिंग रेस प्रदान करेगा। और वो चंद्रमा जो है राक्षस वंश का विनाश करके इक्ष्वाकु वंश को पूरे संसार में फेमस कर देगा। इस प्रकार से भारद्वाज मुनि बताते हैं। तो भगवान का प्लान था वो। और अगर दूसरे सेंस में हम देखें तो समझ सकते हैं कि भगवान राम जो है वो हमारे हृदय के राजा हैं और मंथरा जो है वो माया देवी के समान है या संसार के अनर्थ के समान है। और हम जो है वो कैकई कैकई जो है वो जीव के समान है। कैकई एक आत्मा है। जैसे माया के चक्कर में आके हमारे लिए जो भगवान कृष्ण सबसे प्रिय है, उन्हीं भगवान कृष्ण को हम अपने हृदय से निकाल के हृदय के बाहर भेज देते हैं, वनवास में भेज देते हैं। उसी प्रकार से कैकई ने मंथरा की बात सुन के राम जो उनके लिए सबसे प्रिय थे उनको जंगल भेज दिया। हम भी वही कार्य कर रहे हैं। हम भौतिक भोग के कारण, भौतिक भोग जो कि मंथरा को डिनोट करता है, उसको सुन के हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं, कृष्ण को अपने हृदय से निकाल रहे हैं। उसी तरह से कैकई ने राम को अपने हृदय से निकाल दिया मंथरा की बात सुन के। तो 2 तरह से समझा जा सकता है, गलत एसोसिएशन के कारण या फिर भगवान की लीला के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं चैट बॉक्स से पढ़ देता हूँ अगर आप आज्ञा दें तो।
आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। राघव प्रकाश सेन पूछ रहे हैं, कैन वी अचीव लोटस फीट ऑफ लॉर्ड बाय सर्विंग लॉर्ड सर्वेंट? या वी कैन अचीव द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड बाय लॉर्ड सर्वेंट, दैट इज द सेफ प्रोसेस। भगवान के सेवक की सेवा करके भगवान के पास पहुंचना बहुत सेफ है, वही रिकमेंडेड है एक्चुअली, गुरु की सेवा करके भगवान के पास पहुंचना। ओके नेक्स्ट। एक प्रश्न कुछ ऐसा आया है, रूपल पराशर पूछ रही हैं, जब श्री राम जी वनवास गए तब उनकी और सीता माता की क्या एज रही होगी? एक्चुअली वाल्मीकि मुनि और गोविंद राज आचार्य जो हैं, दोनों में अलग अलग अंतर है इसमें। क्योंकि भगवान राम की जो लीला है उसका कुछ हिस्सा इस त्रेता युग का है, और कुछ लीलाएं जो हैं वो जब 25वां मनवंतर, 25वां चतुर्युग जो चल रहा था, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो 25वें चतुर्युग में भी भगवान राम की लीला हुई थी। तो कुछ लीलाएं उस चतुर्युग की लीलाओं में से ली गई हैं, और कुछ लीलाएं अभी 28वें चतुर्युग की लीलाओं से ली गई हैं। इसलिए दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। जैसे एक जगह पे तो आता है कि भगवान रामचंद्र कितने 1624 ऑलमोस्ट जब वनवास गए थे तो ज्यादा एज नहीं था उनका, क्योंकि 12 साल तक थे, शादी के 12 साल तक वो अयोध्या में थे। तो शायद 25-26 साल की एज में या 27 साल की एज में गए होंगे वनवास में, उससे ज्यादा नहीं होगा लगता। और आपको पता है 14 साल कैकई ने क्यों मांगा था? स्पेशली 14 ही क्यों मांगा था? 13 क्यों नहीं मांगा, 15 क्यों नहीं मांगा? 14 साल का वनवास के पीछे क्या कारण था? क्योंकि मनु संहिता में आता है, जहाँ पे ऐसे नियम आते हैं कि जमीन ट्रांसफर, लैंड एक्विजिशन के जो नियम आते हैं, तो उसमें एक नियम आता है, त्रेता युग में ऐसा नियम था कि अगर कोई 14 साल तक कोई व्यक्ति किसी लैंड पे रहता है तो उसके बाद वो उस लैंड को क्लेम कर सकता है। तो कैकई का प्लान था कि 14 साल तक अगर भरत राजा रहेंगे तो फिर ऑफिशियली वो राज्य भरत के पास आ जाएगा, तो राम जब लौटेंगे तो राम क्लेम नहीं कर पाएंगे। और चूंकि द्वापर युग में वो 14 साल से घट के 13 साल हो गया था, इसलिए दुर्योधन ने पांडवों को 13 साल के वनवास के लिए बोला था। तो इसलिए वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो काउंट करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न उमंग सिंह पूछ रहे हैं, विच इज मोर क्लोज टू गॉड, सर्वेंट और इंस्ट्रूमेंट? दोनों क्लोज हैं, हम इस प्रकार से गैस नहीं कर सकते हैं, परंतु इंस्ट्रूमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट का फॉल्स ईगो नहीं होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट को हम देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने, उमंग प्यू ने पूछा है, उमंग प्यू अगर आप देखें कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करते समय वो कैंची यूज करता है और इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो आप डॉक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि कैंची के पास जाके बोलते हैं बहुत अच्छा ऑपरेशन किया? ऑब्वियसली डॉक्टर से बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका अपना कुछ क्रेडिट नहीं होता है, जो भी क्रेडिट है वो ऊपर दिया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट के हाथ में चॉइस नहीं होती है। उस तरह से देखें तो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसका खुद का चॉइस नहीं होता है, जैसा चॉइस से भगवान चलाते हैं उस प्रकार से वो चलता है। ओके। अगला प्रश्न आदित्य श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, इमोशंस को डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट नहीं डालने वाली क्वालिटीज या स्किल कैसे डेवलप करें? इमोशंस को डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट नहीं डालने वाली क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और शास्त्रिक, एक्चुअली ये क्वालिटी महाभारत में ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एक जगह पे आता है, वाल्मीकि मुनि उस सेक्शन में लिखते हैं, जब युधिष्ठिर वनवास में रहते हैं तो क्या होता है, एक बार युधिष्ठिर वहां पे रेस्ट करते रहते हैं, और द्रौपदी की एक्चुअली भीम से बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि भीम द्रौपदी की सब बातें मानते थे। तो द्रौपदी और भीम के बीच में बातचीत चलती है, द्रौपदी बोलती है, ये देखो ये राजा, इनको पूरे संसार पे राज्य करना चाहिए था, परंतु ये जंगल में पत्थर के ऊपर लेटे हुए हैं। और भीम बोलते हैं कि मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये मेरी बात सुनते ही नहीं, मैं तो वहीं पे सबको मार डालता, पर ये सुनते ही नहीं मेरी बात। और युधिष्ठिर ने सुन लिया कि ये दोनों ऐसी बात करते हैं। तो युधिष्ठिर समझाते हैं कि देखो जो इमोशन है उसको गलत समय पे उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमें समय मिला है, अभी आप अगर केवल वेस्ट करते रहेंगे उस समय को तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। जो 13 साल हमें मिले हैं उसको हमें इस प्रकार से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बजाय प्रिपरेशन में लगाना चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए कि इमोशन एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंस को क्लाउड कर देते हैं, हमारा जो बुद्धि है उसको भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जब रैशनल होता है तो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है, इमोशनल होता है तो ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति रोता हो उसको जाके हम समझाएं तो वो सुनता है? नहीं सुनता है, और जोर से रोने लगता है।
रोना जो है वो इमोशनल स्टेज कहलाती है। तो इमोशन हमारे इंटेलिजेंस को चोक कर देते हैं, इसलिए व्यक्ति को इमोशन को बैलेंस में रखना चाहिए। एकदम जीरो इमोशन होंगे तो व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाएगा, और बहुत ज्यादा इमोशन होंगे तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए इमोशंस को मिडिल में रखना चाहिए, शास्त्रिक सिद्धांतों को पालन करके जो धर्म है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है प्रभु? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। कहाँ से प्रभु जी आवाज, ये कहाँ से आवाज आ रही है? आकाशवाणी से? प्रशांत बंसल प्रभु जी। प्रशांत प्रभु। शांत बंसल प्रश्न पूछ रहे हैं ऑडियो फॉर्म। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये है, जैसे रामायण में जो कैकेयी का रोल बताया है, वो अब जैसे भगवान राम को वनवास दिलाना था तो उनको कैरेक्टर बताया गया, मतलब निमित्त मात्र पात्र बनी थी वो वहां पर। पात्र और बनते हैं। हाँ, एक तो ये रीजन था, और दूसरा रीजन ये भी मान सकते हैं भौतिक दृष्टि से कि मतलब अपने बेटे को ज्यादा वो देना महत्व, मतलब दूसरे की वजह से अपने बेटे को राज्य मिले, ये भी एक हो सकता है। तो हाँ हमको किस वे में लेना चाहिए उनको, मतलब वो सही उसको वे में लिया जाए, क्या वो भगवान का कार्य करेंगे इसलिए, या भौतिक दृष्टि की उसमें लिया जाए? देखिए, जैसे भगवत गीता आपने पढ़ा होगा, तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भगवान की लीलाओं को स्क्रूटनाइजिंगली समझना चाहिए। तो हम हर वो लेसन ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकें। जैसे अगर हम सोचेंगे कि केवल भगवान की लीलाएं हैं कि तो वो तो केवल सुन के शांत हो जाएंगे, हम कुछ सीखेंगे नहीं, परंतु साथ साथ हम सीख सकते हैं कि कैकेयी ने क्या मिस्टेक की। उसको हम, जैसे आपने देखा होगा भगवत गीता पहले अध्याय में एक जगह पे लिखते हैं कि अर्जुन बहुत काइंड हार्टेड सोल है, और दूसरी जगह पे फिर भगवान अर्जुन को डांटते भी हैं कि तुम तो मूर्ख हो, जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते हो। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम अच्छा सीख सकते हैं उससे वो हमें सीखना चाहिए। जैसे कई बार हम भक्तों को काउंसिल करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कोई आंसर दो तो बोलते हैं प्रभु जी ये तो बड़े भक्तों की बात है। तो ऐसा बड़े भक्तों की बात बोल के हम फ्री हो जाते हैं, सोचते हैं हम तो पतित हैं तो हम तो पाप करेंगे, अरे बड़े लोग हैं वो पाप नहीं करेंगे, हम तो कर ही सकते हैं। तो इसको बोला जाता है शास्त्र के नाम पे एक्सक्यूज देना। तो इसलिए कोई भी लीला से हम जो भी सीख सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए वो सीखना चाहिए, जितना भी हम सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुदेव। कृष्ण। गुरुदेव, हम मतलब श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक रुद्राष्टकम लिखा हुआ है। हाँ। उसमें एक लाइन आती है निराकार ओमकार मूरम तुरीयम। और जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें भी एक लाइन आती है निरंकार है ज्योत तुम्हारी। तो मतलब भगवान निरंकार है, इस लाइन से सिद्ध हो रहा है, लेकिन हम मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें तो भगवान के हाथ पैर मुंह नाक कान सब कुछ होते हैं। इसमें तो कहाँ सिद्ध वास्तविक हो रहा है सत्य क्या है? निरंकार है ज्योत तुम्हारी? ये तो लिखा है कि आपकी ज्योत जो है वो निरंकार है। वो तो हम भी बोलते हैं कि भगवान की जो ज्योति है वो निरंकार है, ब्रह्म ज्योति। और जो आपने पहले बताया वो क्या है? वो तो रामचरितमानस में जो है वो क्या लिखा है वो? हरे कृष्णा, तो उसे अनम्यूट करके बताइए, रामचरितमानस का आपने क्या कोट किया था? निरंकार ओमकार मूरम तुरीयम। निरंकार ओमकार मूरम तुरीयम। तुरीयम का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, और मूरम का मतलब होता है ग्रेट। ग्रेट भी होता है और भी होता है। तो निरंकार ओमकार मूरियम तुरियम का मीनिंग ये नहीं है कि भगवान निरंकार है और वो ओम है। शास्त्रों को हमें ठीक से समझना चाहिए कि शास्त्र क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में। एक तो क्या गलती होती है कि संस्कृत भाषा के कई मीनिंग होते हैं, तो हमें जब पता नहीं होता है तो हम कोई भी मीनिंग जो सूट करता है वो लगा के समझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत क्लियरली बताता है कि भगवान का ब्रह्म ज्योति है, फिर परमात्मा का रूप है, और फिर भगवान का स्वयं का रूप है। और भागवत के 11वें स्कंद में आप पढ़ेंगे, 27वां अध्याय पढ़िएगा। उद्धव पूछते हैं और भगवान पूरा एक अध्याय सुनाते हैं मेरे विग्रह की कैसे पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो पढ़िएगा 11वें स्कंद का 27वां अध्याय, डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिटी वर्शिप बाय लॉर्ड कृष्णा। पूरे बताते हैं किस किस प्रकार से विग्रह बनाना चाहिए, किस किस प्रकार से विग्रह की पूजा करनी चाहिए, विग्रह की सेवा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, कैसे भोग बनाना चाहिए। तो बहुत डिटेल में डिटी वर्शिप का बहुत डिटेल में शास्त्र में दिया गया है। इवन रामचरितमानस में आप देखें, जैसे एक श्लोक आप जानते होंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे बिनु नाना। उस श्लोक का अपोजिट में गीता में लिखा है, सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतः क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।
तो आप अगर देखेंगे दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। रामचरितमानस में तुलसीदास जो बता रहे हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, वो निराकार ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का रूप जो गोलोक, जो कि ब्रह्म संहिता में भी आता है। और जब भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं तो वो परमात्मा और क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब हम शास्त्र को आध्यात्मिक गुरु से समझेंगे तब समझेंगे, नहीं तो शास्त्र में से पढ़ के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। भगवान के शरीर की ज्योति जो है वो निराकार है, भगवान निराकार नहीं है। भगवान के शरीर की ज्योति निराकार है, उसके बाद भगवान का दूसरा रूप है परमात्मा का रूप जो कि सबके हृदय में है। उसके बाद भगवान का तीसरा रूप भी है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जिस रूप में उनकी विग्रह की पूजा की जाती है। ओके जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, वी विल टेक 2 or 3 more questions। दिनेश रामचंद्रानी जी पूछ रहे हैं, भरत जी भगवान राम की खाड़ू तो लेकर आए, पर उसके बाद भगवान को वापस आने तक बिना फुटवेयर की कितनी तकलीफ हुई होगी, क्या ये सोचने का पॉइंट नहीं? सोचने का पॉइंट है, उसे समझना चाहिए कि कोई भक्त भगवान की कितनी, जैसे एक सिंपल चीज है कि क्या नाम है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दिनेश रामचंदानी। कभी आपने देखा होगा आपके माता, जब आप कभी कॉलेज में होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके माता पिता रात में 2 बजे अगर कॉल करके बोले कि दिनेश मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, पहली बार मैं तुम्हारी सिटी में आया हूँ, तो आप तुरंत कपड़े पहन के भाग के जाएंगे आधी रात में। ये नहीं बोलेंगे कि पिताजी 7 बजे तक वेट करो, 7 बजे आऊंगा। तुरंत जाएंगे, उनके पास जो लगेज होगा 30-40 किलो का, सारा लगेज मम्मी पापा से ले लेंगे और खुद लेके आएंगे। तो भले ही आपको कष्ट होगा, परंतु आप कभी भी अपने माता पिता को वो कष्ट सहन नहीं करने देंगे, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है, हम दूसरे व्यक्ति को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं। तो ये भरत की प्रेम भक्ति को डिनोट करता है कि भगवान राम जो तपस्या कर रहे थे उससे ज्यादा तपस्या वो करना चाहते थे भगवान राम की खुशी के लिए। वो हमें दिखाता है कि भगवान के लिए हमें भी तपस्या करनी चाहिए। हमारी हालत इस प्रकार से है कि हमें बॉलीवुड मूवी बहुत अच्छी लगती है, भगवान का थोड़ा भी 5 मिनट भी अगर सुनते हैं तो भी सोचते हैं बहुत हो गया। भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन करके आओ, पूछो कि भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, तो हमें याद ही नहीं आता क्या पहना था, क्योंकि भगवान के सामने जाके तो आंख बंद कर लेते हैं। एकादशी आती है तो एकादशी का नाम सुनकर ही हम डर जाते हैं कि फास्टिंग कैसे करेंगे। तो भरत ने इतनी ज्यादा तपस्या की, उससे हमें समझना चाहिए कि भगवान के लिए हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए अपनी चीजों को, केवल अपने सुख में नहीं डूबे रहना चाहिए। इवन देश के लिए भी जो लोग हैं वो देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, खाना भी नहीं मिलता है तब भी करते हैं प्रेम के कारण। तो ये प्रेम का लक्षण है, सामान्य प्रेम का लक्षण है भरत और राम के प्रति। प्रभु जी, लेकिन एक भक्त को पैरेलली ये भी सोचना चाहिए था कि मैं इनकी अगर खड़ाऊ ले लूंगा, हाँ, तो फिर मेरे प्रभु जंगल में नंगे पैर जब चलेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। नहीं, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में अंतर है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, भरत एक खड़ाऊ अयोध्या से लेके आए थे, और जब भगवान रामचंद्र से बात हुई थी, उन्होंने अपने सेवक से बोला था कि वो खड़ाऊ लेके आओ। वो खड़ाऊ ढकी हुई थी एक थाली में, उस खड़ाऊ को उन्होंने रखा, भगवान रामचंद्र ने उसके ऊपर चरण रखे एक बार, और फिर वो कढ़ाऊ भरत अपने साथ लेके अयोध्या चले गए। ऐसा नहीं कि भगवान रामचंद्र की खड़ाऊ वो छीन के ले गए, ऐसा तो नेचुरली कोई भक्त नहीं करेगा। जी जी, बस यही भगवान की चीजें छीन ले। उन्होंने वो अयोध्या से खड़ाऊ लाए थे और उस पे भगवान राम के चरण रखे और फिर वो खड़ाऊ लेके गए। ओके, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक आखिरी प्रश्न और फिर बाकी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, समय का अभाव है इसलिए हम एक प्रश्न, सिर्फ आखिरी प्रश्न ले रहे हैं। प्रभु जी, जब राम जी को पता चला कैकेयी ने दशरथ जी से ये 2 वरदान मांगे, तब राम जी ने बिना कुछ कहे राम जी ने बिना कैकेयी जी को कुछ कहे वनवास चले गए। बट रियल लाइफ में जब कोई भी पर्सन किसी को भी कुछ सुना देता है, हम इससे क्या समझना चाहिए? एक्चुअली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो हर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर रिलायंस फ्रेश में जाएंगे, रिलायंस फ्रेश अभी चलता है कि बंद हो गया? यस प्रभु, चलता है, सब्जियां वहीं पे मिलती हैं। ओके, अगर आप रिलायंस फ्रेश में गए और टमाटर आपने वहां पे सिलेक्ट करके रखे और फिर उससे बोल के आए कि ये टमाटर जो है मेरे घर पे होम डिलीवरी कर देना, और जब आपने होम डिलीवरी में आके देखा, तो जब आके खोला तो टमाटर सड़े हुए थे, तो आप जो डिलीवरी बॉय है उसको नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि टमाटर तो आप ही सिलेक्ट करके आए थे। डिलीवरी बॉय ने तो केवल यही किया है कि उस टमाटर को लेके आपके घर तक आया है। तो इसी प्रकार से कर्म होता है,
अल्टीमेटली जो हमारे लिए कोई चीज लेके आया है वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है भगवान के द्वारा। एक्चुअल में वो कर्म हम नहीं किया था, उसका फल हमें भगवान किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ब्लेम करने का फायदा नहीं है, वो हमारी चीज हमारे पास आ रहा है। ओके, तो इसलिए जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी शास्त्र को मानते हैं, वो इन सब चीजों को इस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए वो कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। यस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम आपका हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हम सभी को इस रामायण की नौका में अभी हम सवार तो हो रहे थे, लेकिन आज शिक्षाओं की बारिश हुई, सिद्धांतों की जो बारिश हुई, उससे हमारा हृदय और धुला। आपने बहुत ही सुंदर रूप से कथा का श्रवण करवाया हम सभी को, और सिद्धांत की प्रस्तुति इतने गंभीरता से प्रस्तुत करी कि हम सभी के हृदय में एक प्रेरणा जागृत हुई कि हम भी इस रामायण को और अन्य ग्रंथों को और अच्छे से पढ़ें, ताकि हम भी सबके सामने इस तरह से प्रस्तुत करने में सक्षम बने। हम प्रभु जी का हरि बोल बोलकर चैट बॉक्स में आप सब लिखिए, मैं यहाँ से हरि बोल बोलकर धन्यवाद दूंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। हरि